हाय स्टूडेंट, मैं एस पी ब्रोड बॉटनी लेक्चरर बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो वीडियो जारी किया था उसमें हमने एल्गी जो है उसमें थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें यूनिसेलुलर थैलस और मल्टीसेलुलर थैलस के बारे में। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो एल्गी होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी होती है और क्लोरोप्लास्ट की आकृति कैसी होती है, यानी नंबर एंड शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है एल्गी के अंदर, वो उसका जो कोशिका द्रव्य है उसमें स्वतंत्र रूप से क्लोरोप्लास्ट बिखरे हुए होते हैं। और एक कोशिका में, यदि एल्गी की एक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो अलग अलग एल्गी के अंदर इनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है क्लोरोप्लास्ट की आकृति है, जिसमें क्लेमाइडोमोनास जो है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की आकृति है वो दिखाई दे रही है। संख्या की यदि हम बात करें तो एक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की संख्या क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और वोल्वोक्स की एक कोशिका में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। जिग्नीमा, कोस्मेरियम, ये दो एल्गी ऐसी हैं जिनमें एक क्लोरोप्लास्ट की जगह दो क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्रत्येक कोशिका में, यानी क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और वोल्वोक्स, इनमें एक कोशिका में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि जिग्नीमा, कोस्मेरियम जो हैं उनकी एक कोशिका में दो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसी प्रकार जो स्पाइरोगायरा है उसकी एक कोशिका में 1 से 16 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। और कुछ जैसे जेंथोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी जो हैं उनके जो सदस्य हैं उसमें कई प्रकार के, या हम कह सकते हैं कि संख्या में अनेक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसके बाद हमने संख्या की बात की, अब हम आकृति की बात करते हैं कि शेप कैसी होती है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट की आकृति अलग अलग शैवालों में अलग अलग होती है। इसके कुछ प्रमुख प्रकार हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं ए और बी, ये प्याले जैसी संरचना में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कप शेप दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्यालेनुमा जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये मुख्य रूप से क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं। प्यालेनुमा जो है ये क्लेमाइडोमोनास में, ये एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्लोरोप्लास्ट की आकृति कैसी होती है? कप शेप्ड होती है, यानी कि प्यालेनुमा होती है। और ये जो ए नंबर है वो कप शेप्ड है, और जो बी वाली आकृति है वो एच शेप्ड मानते हैं हम। एच एच जैसा दिख रहा है ना बी वाला, ये भी क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास एल्पाइना जो है, क्लेमाइडोमोनास की एल्पाइना जो जाति है उसके अंदर जो बी डायग्राम आपको दिख रहा है एच आकृति का, यानी कि एच शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लेमाइडोमोनास एल्पाइना में पाया जाता है। जबकि ए जो दिखाई दे रहा है कप शेप्ड यानी कि प्यालेनुमा, यह पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में की सामान्य जातियों में। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है सी डायग्राम जो है, ये इस प्रकार का जो क्लोरोप्लास्ट है उसको गिर्डल शेप्ड या मेखलाकार बोलते हैं। और ये गिर्डल शेप या मेखलाकार जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये मुख्य रूप से यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स जो एल्गी है उसमें मेखलाकार या गिर्डल शेप जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो पाया जाता है। डी जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो रेटिकुलेटेड क्लोरोप्लास्ट की आकृति है, यानी इसमें देखो जाल सा बना हुआ दिखाई दे रहा है अंदर। तो जो जालिकावत बोलते हैं इसको, रेटिकुलेटेड। तो रेटिकुलेट टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट है जिसको जालिकावत प्रकार का क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की जो आकृति है वो जाल जैसा क्लोरोप्लास्ट बना रहा है, ये ऊडोगोनियम में पाई जाएगी, जिसके अंदर
मुख्यतः को किस में पाया जाएगा, ये उडोगोनिया जो एल्गी है उसके अंदर रेटिकुलेट टाइप का यानी जालिकावत प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये इस प्रकार का, ये आपकी स्क्रीन पे जो ई है, ये इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है अंदर, वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो सर्पिलाकार दिखाई दे रहा है, स्पाइरल। और स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्पाइरोगैरा के अंदर पाया जाता है। देखो ये जो एक सेल है, प्रत्येक के अंदर जो है सेल दिखाई दे रही हैं और सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो कप शेप है, यहाँ बी में एच आकार का था और जो सी के अंदर जो था, अंदर देखो क्लोरोप्लास्ट जो दिखाई दे रहा है वो मेखलाकार दिखाई दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट मेखलाकार। और डी जो था उसमें क्लोरोप्लास्ट, देखो क्लोरोप्लास्ट की आकृति जो है वो ऐसे जाल सा बना रहा है, तो इसको रेटिकुलेटेड टाइप का बोल दिया। ये रेटिकुलेट टाइप का पाया जाता है उडोगोनिया में। और उसके बाद यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो सर्पिलाकार हो गया, स्पाइरल। स्पाइरल जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो हैं स्पाइरोगैरा में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं सैटेलाइट क्लोरोप्लास्ट यानी कि ताराकार। और ताराकार जो क्लोरोप्लास्ट है, ताराकार आकृति का क्लोरोप्लास्ट, ये जो है जिग्नीमा में पाया जाता है। ये जो अंदर क्लोरोप्लास्ट की आकृति है उसमें नेक्स्ट जो जी में आपको दिखाया गया डायग्राम के अंदर, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है या क्रोमैटोफोर जो दिखाई दे रहे हैं वो अनियमित आकृति के दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम इर्रेगुलर क्लोरोप्लास्ट शेप बोल सकते हैं, यानी कि अनियमित आकृति का। और अनियमित आकृति का जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक्टोकार्पस में पाया जाता है। कुछ क्लोरोप्लास्ट इसके अतिरिक्त भी पाए जाते हैं, जैसे पट्टी के रूप में बनाएंगे तो उसको हम बैंड शेप्ड बोलेंगे, जैसे वो डिबेरिया में पाया जाता है। कुछ भित्तीय यानी कि पेराइटल बैंड बनाएंगे, यानी कि पेराइटल पट्टी बनाएंगे, जैसे कोलियोकीट में। तो अलग अलग प्रकार के आकार के जो हैं क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि कप शेप या जिसको प्यालेनुमा कहते हैं क्लेमेडोमोनास में, एच आकृति का जो है वो क्लेमेडोमोनास एल्पाइना में, और बीच में मैं आपको एक बताया नहीं था लेकिन वो जो बिंबाकार और तस्त्रीनुमा जो पाया जाता है वो पॉलीसाइफोनिया में पाया जाता है। मेखलाकार या गिडल शेप जो हैं वो उडोगोनिया यूलोथ्रिक्स में, और जालिकावत जो हैं वो क्लेडोफोरा और उडोगोनिया में। स्पाइरल जो पाया जाता है वो स्पाइरोगोरा में, और ताराकित या सैटेलाइट क्लोरोप्लास्ट जो हैं जिग्नीमा में, और इर्रेगुलर टाइप का या अनियमित आकार का जो है वो एक्टोकार्पस में पाया जाता है। और डिबेरिया के अंदर पट्टिकावत या बैंड शेप्ड, और कोलियोकीट जो होता है उसमें पेराइटल बैंड यानी कि भित्तीय पट्टी युक्त क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये जो अलग अलग जो आकार के क्लोरोप्लास्ट एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।